नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अहिंसा, जो मानव का सबसे बड़ा गुण है, क्या उससे किसी कायर जो कायरता करते हैं, बार बार कमज़ोर प्रकृति वाले लोग जिनकी वृत्ति ही कमज़ोर होती है, दुष्ट प्रवृत्ति बन जाती है कमज़ोर होते होते, क्या वे लोग अहिंसा के मूल्य को कभी समझ पाएंगे या उनसे व्यवहार में अहिंसा को बनाए रखना जरूरी है? इस चीज़ को समझने के लिए हमको यह जानना होगा, कायरता और अहिंसा, इनका आपस में कोई मेल नहीं है। आपको यह जानना चाहिए, सुनना चाहिए। जो भी सनातन शास्त्रों के अंदर बड़े बड़े महाकाव्य, महाभारत, रामायण, इन सब चीज़ों में बताया गया है, उनसे हम इस वीडियो में दो एक उदाहरण लेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार से कायर के साथ में दया की गई और उन्होंने उसका बदला कायर के रूप में ही दिया, धोखा ही दिया। जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था, उससे पहले जब अर्जुन ने कौरवों की सेना में अपने भाइयों, कुटुंबियों और अपने गुरुजनों को देखा, तो अर्जुन का युद्ध लड़ करके, युद्ध जीतकर राज्य प्राप्त करने का मन ही बदल गया। वे सोचने लगे कि अपने ही परिवार के लोगों को मारकर, अपने ही गुरु की हत्या करके यदि राज्य मिल भी जाएगा तो भले या राज्य किस काम का। अर्जुन का मन जब अपने ध्येय से विचलित हो गया, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, जिसे श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। यहाँ जब आप उदाहरण सुनेंगे तो आप जानेंगे कि वास्तव में हिंसा को ख़त्म करना होगा, तभी अहिंसा स्थान ले पाएगी। और हिंसा अहिंसा के माध्यम से ख़त्म नहीं हो सकती। हिंसा को ख़त्म करने के लिए उस हिंसक को, उस कायर को उसी की भाषा में समझाना आवश्यक होता है। यहाँ एक बात जानना जरूरी है, जो जाननी चाहिए, कि जिस गीता को हाथ में लेकर के लोग सच बोलने की कस्में खाते हैं, उसी गीता को सुनकर अर्जुन ने महाभारत का युद्ध किया था और उस युद्ध में अपने ही कुल के सबसे वृद्ध भीष्म पितामह, साथ में सभी सगे संबंधी की जीवन यात्रा समाप्त कर दी थी। फिर गीता, जिसे अहिंसा का मार्ग बताने वाली पुस्तक माना जाता है, तो फिर उस ज्ञान से अर्जुन युद्ध लड़ने को क्यों तैयार हो गए? इसका मतलब है कि अहिंसा को स्थापित करने के लिए युद्ध आवश्यक हो तो युद्ध भी करना पड़ता है। और यदि हिंसा फैली हो और अहिंसा की स्थापना करनी हो और एक ही मार्ग दिखाई दे जो युद्ध का हो, तो युद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि आवश्यक तो अहिंसा है। जहाँ अहिंसा है वहीं शांति है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि युद्ध से भी शांति स्थापित की जा सकती है, लेकिन तभी और जब सारे रास्ते बंद हो चुके हों, केवल इसी अवस्था में। और सामने वाले जो कि शांति को नष्ट करते हैं, हिंसा करते हैं, किसी और भाषा में सुनने और समझने के लिए तैयार ना हो। यह बात तो युग पुरानी है, लेकिन इसका प्रभाव देखने को आज भी मिलता है और पहले भी मिला है। महाभारत के युद्ध के बाद धरती पर मौजूद सभी वे राज्य जिन्होंने दुर्योधन का साथ दिया था, उन सभी राजाओं का नाश हो गया था। उसका कारण केवल एक था, और वह कारण था कि महाभारत का युद्ध किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था, और अहिंसा सबसे बड़ा धर्म माना गया है। महाभारत युद्ध के बाद शांति स्थापित हुई, समाज में हिंसक प्रवृत्ति पर रोक लगी। यही महाभारत युद्ध का उद्देश्य था, जिसे युद्ध करके प्राप्त कर लिया गया था। हमको यह मानना चाहिए कि कायरता और अहिंसा दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते। जब अहिंसा का मूल्य समझ में आ जाए, तभी कायरता और अहिंसा के बीच का अंतर समझ में आएगा। कायरता पीठ दिखा करके भागने का दूसरा नाम है। कायर केवल हिंसक हो सकता है। कायर अहिंसा का समर्थन कभी नहीं करेगा, चाहे आप उसके साथ में 75 साल नहीं, 100 साल तक, 500 साल तक अहिंसा का वातावरण बनाए रखें। क्योंकि अहिंसा को स्थापित करने में जो धैर्य और ताकत चाहिए, वह धैर्य और ताकत हिंसक समाज के पास नहीं होती। हिंसक समाज हिंसा को ही अपना हथियार बनाता है और दूसरे की हत्याएं करके, चाहे वो एक व्यक्ति को मार के खुश हो जाए, चाहे 25 को, वह उसी में आनंद पाता है। ये तो हम सब जानते हैं और वे लोग भी जानते हैं जो हिंसा करते हैं कि हिंसा का समय लंबा नहीं है, वह तात्कालिक होता है। इसीलिए कायर की शक्ति भी तात्कालिक होती है। कायर में संघर्ष की प्रेरणा और संघर्ष में
स्वयं शक्ति का उत्पादन करना कायर के दिमाग और उसके मन से दूर की बात होती है। संघर्ष या विपरीत परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता केवल क्षमतावान में होती है। ऐसे संकट वाले समय में जिनका मन और मस्तिष्क धीरज को पकड़कर रखता है, वे ही ऊर्जावान बने रहते हैं और वे ही इस समाज में, विश्व में अहिंसा को स्थापित कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम सनातन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो एक बात साफ साफ समझ में आती है कि जो कम धीरज वाले हुए, उन लोगों ने हमेशा ही अपना ध्येय आक्रमण करके ही प्राप्त करना चाहा। यह उनकी धीरज की कमी का ही उदाहरण था और परिणाम में उन सभी ने एक सा भोगा। वे सभी नाश को प्राप्त हुए। कुछ उदाहरण आप सनातन शास्त्रों से भी ले सकते हैं। आइए रामायण में से एक उदाहरण लेते हैं। जब भगवान राम अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वन में गए थे, तो जब वे पंचवटी में निवास कर रहे थे तो रावण की बहन शूर्पणखा ने माता सीता पर हमला किया था। परिणाम में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे। फिर इसके बाद शूर्पणखा रोते रोते अपने भाइयों जो खर और दूषण थे उनके पास पहुंचती है। खर और दूषण जो हिंसक प्रवृत्ति के थे, वे उस समय ज़्यादा विचार नहीं कर पाए क्योंकि उनके ऊपर हिंसा हावी थी और अपनी सारी राक्षस सेना के साथ भगवान राम पर हमला कर दिया। परिणाम यह निकला कि खर और दूषण ये दोनों भाई भगवान राम के सामने मृत्यु को प्राप्त हुए। ये दोनों भाइयों की कायरता थी कि उन्होंने विचार करना उचित नहीं जाना। जो अपनी गलती स्वीकार न कर सके वह कायर ही कहलाता है। आप दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं जो कि महाभारत महाकाव्य है, उसके वन पर्व में आता है। बात उस समय की है जब पांडव 13 वर्षों के लिए काम्यक वन में वनवास भोग रहे थे। उन्हीं दिनों द्रौपदी वन में अकेली थी और जयद्रथ की दृष्टि द्रौपदी के ऊपर पड़ती है और जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण कर लेता है। यह प्रसंग बहुत लंबा है, लेकिन यहाँ पर हम संक्षेप में बात कर रहे हैं। यह वही जयद्रथ था जो दुर्योधन की बहन दुशाला जो थी उसका पति था। तो यानी यह जयद्रथ दुर्योधन का जीजा था, साथ ही 5 पांडवों का भी जीजा हुआ क्योंकि दुर्योधन की बहन 5 पांडवों की भी बहन लगी। तो इसलिए जब पांडव लोग आते हैं तो वे जब इस खबर को पाते हैं कि जयद्रथ जो कि उनका रिश्ते में जीजा लगता है, हमारी पत्नी का अपहरण कर लिया, और वे ये सोच के अचंभित होते हैं कि जयद्रथ के लिए तो हमारी पत्नी द्रौपदी भी सम्मान के पद पर है, लेकिन फिर भी जयद्रथ ने कुटिलता का सहारा लिया क्योंकि जयद्रथ ने देख लिया था कि द्रौपदी अकेली है और स्वयं वह जयद्रथ बड़ी सेना के साथ है। इसे कायरता कहते हैं। इसलिए उसने एक अकेली स्त्री को अपहरण में कर लिया। द्रौपदी ने जयद्रथ को कहा भी था कि दुशाला के पति होने के कारण तुम मेरे भाई हो, अपने दिमाग से गंदे विचार निकाल दो, लेकिन जयद्रथ मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था। कायरता की यह भी एक निशानी है। फिर जब पांडव आए, उन्हें पता चला कि द्रौपदी का अपहरण जयद्रथ ने कर लिया है, तो पांडवों ने जयद्रथ के साथ युद्ध किया। युद्ध से पराजित होता देख जयद्रथ युद्ध से भाग गया, लेकिन भीम और अर्जुन ने पीछा करके जयद्रथ को भागते हुए पकड़ लिया। फिर भीम ने जयद्रथ से कहा, मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ यदि तुम जीवन में कभी भी कहीं भी जाओ और हमेशा जिससे भी मिलो उससे यह बोलो कि मैं युधिष्ठिर का दास हूँ। क्योंकि उस समय जयद्रथ जीवन दान चाहता था, इसलिए वह ऐसा कहने पर तुरंत तैयार हो गया। आप देख लिए मौके को उसने अपने जीवन को महत्वपूर्ण माना, इसलिए वह इतना नीचे भी गिर गया कि मैं पूरे जीवन भर सबको यही कहूँगा कि मैं युधिष्ठिर का दास हूँ। ये एक प्रकार की कायरता है। हिंसक हमेशा कायर होते हैं। फिर जयद्रथ को युधिष्ठिर के पास लाया गया। युधिष्ठिर ने बहन दुशाला का ख्याल करके जयद्रथ को क्षमा कर दिया और द्रौपदी ने भी क्षमा कर दिया। यहाँ पर इन्होंने अहिंसा दिखाई पांडवों ने। इसके आगे क्या होता है, लेकिन इसी जयद्रथ ने महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह में घिरे अभिमन्यु को पीछे से वार करके मारा था। यह कायरता है। कायरता जाति और कायर समाज, जो कायर जाति होती है, कायर समाज होते हैं, वे हमेशा ऐसे ही करते हैं। उनका काम मौके के ऊपर हमला कर देना, जब ज़रूरत पड़े झुक जाना, सामने वाले को विश्वास दिला देना कि हम आपके मित्र भाव में हैं, उसके बाद में पीठ में खंजर भोंक देना। तो ये कुछ उदाहरण आपको महाकाव्यों से लिए गए हैं जो कि
कई हजारों साल पुराने हैं, वे आज भी सटीक आज के समाज के ऊपर बैठते हैं। इसलिए कायरता और अहिंसा एक साथ चलने वाले दो पद नहीं हैं। इन दोनों में इतना बड़ा अंतर है कि आप कायरता के साथ में अहिंसा को मिला करके कायरता नष्ट नहीं कर सकते। और इस अंतर को धर्म के पथ पर चलने वाले लोग जानते हैं। सनातन शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण हैं जो कायरता और अहिंसा में अंतर को समझाते हैं। इसलिए कोई अहिंसा करने वाला है तो उसे कभी कायर नहीं समझना चाहिए। कायर धोखेबाज होता है, अहिंसा जीव प्रेमी होता है। लेकिन हम फिर भी घूम घूम करके उसी गलती को दोहराने के ऊपर आ जाते हैं और बार बार कायर से धोखा खाते हैं। हम वीर से धोखा नहीं खाते हैं। जो भी आज की हमारे समाज की परिस्थिति है, हम कायर को वीर की भाषा में जवाब दें तो कायर कभी हमारी परछाई के पास भी नहीं आएगा। तो आज के अंक में इतना ही। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर आपको दिया हुआ संदेश जो इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया है उचित लगा है तो कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों से, सहयोगियों से, रिश्तेदारों से अवश्य शेयर कीजिए। और आपने इस वीडियो को देखने और सुनने में अपने बहुमूल्य समय का जो अंश दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।